लोकसभा की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। कहीं पर मतदान बढ़ चढ़कर हो रहा है तो कहीं अभी भी मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। ओम बिरला कोटा से चुनावी उम्मीदवार हैं, वहां से ताल ठोक रहे हैं जब वोट डालने के लिए पहुंचे। उनकी तस्वीर, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री, उनकी तस्वीर आपके सामने है। अशोक गहलोत पूर्व सीएम राजस्थान के, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जोधपुर से चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि इस बार लोकसभा के चुनाव में उनकी सक्रियता कम ही दिखी, लेकिन सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंच गई थी। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ आनंद बोस, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। वहां पर जाकर सुबह सुबह मतदान भी किया। सीपी जोशी और कैलाश चौधरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में अब तक का मतदान प्रतिशत कितना रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुबह से ही लाइनें देखने को मिली। नोएडा में ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, बाड़मेर हो, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, असम, बालूरघाट, पश्चिम बंगाल, हालांकि वहां से झड़प की खबर भी निकलकर सामने आई है। सुकांता मजुमदार बीजेपी के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। जबकि जोधपुर की तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जोश, जुनून, उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जितेंद्र सिंह जम्मू में पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस वक्त त्रिकुटानगर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पर इस वक्त मतदान की क्या स्थिति है सुनील? बिल्कुल चित्रा, अगर हम जम्मू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आज यहां पर मतदान होना है दूसरे चरण में। और ये जो लोकसभा सीट है यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं जुगल किशोर शर्मा और उनका मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला के साथ में है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पोलिंग बूथ पर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक वोटर के रूप में जम्मू लोकसभा क्षेत्र में जो है पंजीकृत हैं और वो स्वयं भी उम्मीदवार है उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से। और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो चुका है पहले चरण में। इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह वोट डालकर बाहर आ चुके हैं। इस समय वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हम भी संवैधानिक परिवर्तन जो हुए 2019 के बाद, उसके उपरांत आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का भी हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो उसी संकल्प के साथ आज ये मतदान हो रहा है। इसी यात्रा का हिस्सा बन करके हम आगे भी मोदी जी के संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने का काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। रजौरी और पुंछ का हिस्सा जो है अनंतनाग सीट के साथ मिला दिया गया। आपको लगता है उस पर कुछ वोट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर वर्ग और हर समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी का नाम प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को एक डोर में बांधता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है देश में। उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो। मुझे लगता है आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक डोर में सारे क्षेत्रों को, सारे वर्गों को मानते हैं। कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नाम उतारने को भी खास तो जब समय आएगा तो उसका हमारा नेतृत्व उसको लेकर के नहीं, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे हैं उनमें पहले से ही बहुत अधिक उत्साह है। और जब 2014 में ये सरकार आई थी तब वो शायद 6, 7, 8 वर्ष के थे। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अद्भुत एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, शायद उनकी स्मृति में ना हो, लेकिन यदि वो तुलना करें तो तर्क, तथ्य और तुलना, तो ये समझेंगे कि 2014 में हमारा युवा कितना हताश था। वो मौके की तलाश में थे कि विदेश कूच कर जाएं। आज ये स्थिति है कि विदेश गए हुए हमारे युवा वापस आने की कोशिश में है। और हमारे युवाओं का एस्टीम, उनका रुतबा विदेश में बढ़ा है। आज हमारे स्टार्टअप्स की संख्या 150 से बढ़कर के 1.5 लाख तक पहुंच गई और दुनिया में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। तो ये सब परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में हुआ। इनहेरिटेंस टैक्स का फरमान यूएस से देते हैं। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री से लेके संतरी तक, उद्योगपति से लेके श्रमिक तक, सभी को कतार में लगना पड़ता है, सभी के वोट। और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद सही लोकतंत्र क्या है उसका एहसास भारतवासियों को हुआ।